कचरा बीनने वाले अंकल ने लापरवाही से सोडा कैन को लात मारी। किसी को उम्मीद नहीं थी कि वह टूटा हुआ कैन एकदम सही छाप बनाएगा। हवा में अनगिनत बार घूमते हुए फुटबॉल की गेंद को सीधे फ्लैग पोल पर मारने से पहले गेंद जोर से उछली और सीधे गोल में चली गई। जब तक भीड़ प्रतिक्रिया करती, 100 साल से अनसुलझी पड़ी फुटबॉल की पहेली कचरा बीनने वाले एक आदमी ने उसे सुलझाया। और सबसे अजीब बात यह थी कि अगर वे इस आदमी को पा लेते, वह राष्ट्रीय टीम को विश्व कप जीतने के लिए प्रेरित कर सकता था। लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था। वह आदमी जो नीचे झुका हुआ कचरा इकट्ठा कर रहा था, वह लंबे समय से खोया हुआ फुटबॉल का लेजेंड टोनी था। दरअसल 10 साल पहले उसे उसके साथियों ने फंसाया, उसे खेल से बाहर कर दिया और वह भीड़ में गायब हो गया। उस रात वह सड़क पर एक बारबेक्यू स्टॉल पर खाना खा रहा था। तभी उसने देखा कि एक माँ और बेटी को बदमाशों ने घेर लिया। वे सुरक्षा राशि की मांग कर रहे थे और हिंसा पर उतारू थे, क्योंकि छोटी लड़की को चोट लगने वाली थी। वह अचानक खड़ा हो गया और टेबल के नीचे से एक फुटबॉल की गेंद उछलकर सीधे गुंडे के सिर पर। लेकिन गुंडों के पास संख्या बल, यह जानते हुए कि वे टोनी को हरा नहीं सकते, उन्होंने एक कार सीधे उस पर चलाई और कार तेजी से आई। टोनी ने बस एक गेंद को लात मारी और कार चमत्कारिक ढंग से रुक गई। बदमाशों को तुरंत एहसास हुआ कि वे एक राक्षस से निपट रहे हैं और दया की भीख मांगते हुए घुटनों के बल गिर पड़े। टोनी चुपचाप मुड़ा और चला गया और छोटी लड़की के हाथ में केवल फुटबॉल छोड़ गया। सालों बीत गए। टोनी से प्रेरित होकर उस छोटी लड़की ने फुटबॉल का रास्ता चुना। अब वह फुटबॉल लीग की प्रेसिडेंट है और अभी भी उस आदमी की तलाश कर रही है जिसने कभी उसे बचाया था। लेकिन कोई नहीं जानता, जिस फुटबॉल भगवान को वह ढूंढ रही है, उसने अपनी पहचान बहुत पहले ही छिपा ली है। चुपचाप मैदान के किनारे कूड़ा उठाता, दूसरों द्वारा मजाक उड़ाया जाता, खिलाड़ियों द्वारा नीची नजर से देखा जाता। लेकिन जब भी मैदान खाली हो तो वह टूटे हुए डिब्बे को लात मारता और अतीत के महान खेल परिदृश्यों को सहजता से हल करता। कौन जानता था कि उस अविश्वसनीय क्षण का झूठा दावा किसी अन्य खिलाड़ी ने किया था, जिसने पूरी टीम को चौंका दिया था। चेयरमैन ने तुरंत लीग के प्रेसिडेंट को बुलाया, कहा कि उनके शिष्य ने अभी अभी प्रशंसक पहेली को हल किया है और उन्हें नेशनल टीम का कैप्टन बनाया जाना चाहिए। स्पेन का सामना करने के लिए प्रेसिडेंट बहुत उत्साहित थे और खिलाड़ी की पहचान की पुष्टि करने के लिए दौड़े। उन्होंने उसे परखने के लिए 2 महान गोलकीपरों को इनवाइटेड किया। एक के पास गोल्डन राइट हैंड था, जिसने 3 वर्षों से कोई गोल नहीं खाया था, और दूसरा ताई ची मास्टर था। टेस्ट जल्दी शुरू हुआ, लेकिन पहली किक सीधे प्रेसिडेंट के चेहरे पर लगी। जैसे ही वह फटने वाली थी, प्रतिद्वंद्वी अचानक क्लब को चुनौती देने के लिए आ गया। ये निर्धारित करने के लिए एक मैच की मांग की कि मैदान किसे मिलेगा। प्रेसिडेंट क्रोधित हो और मौके पर ही युद्ध की चुनौती जारी कर हारने वाले को अपनी टेंडन काटनी होगी। धोखेबाज गिर पड़ा और दया की भीख मांगते हुए कबूल किया कि उसने पहेली को हल नहीं किया। हवा में सांसें भर गईं और उस सन्नाटे में टोनी आगे बढ़ा।